फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो देख लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है। बेसिकली एक्सेप्शन का जो मतलब है वो हमारे पास है डिस्टर्बेंस इन द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम हमारा चल रहा हो, नॉर्मल फ्लो में चल रहा हो, उसमें अगर हमारे पास कोई एरर आ जाता है तो उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो उन्हीं एरर्स को हैंडल करने के लिए हम इन एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिस्टम एरर्स, कि जो भी हमारे सिस्टम्स एरर आते हैं, जो भी सिस्टम की तरफ से हमारे पास एरर आते हैं, उनको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज के थ्रू उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं, जिससे वो एरर अगर नहीं होते, लेकिन उनके बदले हमारे पास एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज आ जाता है, जिससे यूज़र को पता चल जाता है कि ये उसमें एरर आ रहा है। तो इसके लिए हम इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे क्या क्या हमारे पास कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पर यूज़ होंगे। तो 3 कीवर्ड यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एक हमारे पास ट्राई होने वाला है, एक कैच और एक थ्रो। ट्राई ब्लॉक में हम क्या करेंगे, इट इज़ यूज्ड वेयर यू थिंक एरर में बी, अगर ये जो जहाँ पर भी हम सोच सकते हैं कि प्रोग्राम एरर होने मतलब प्रोग्राम का हमें पता है कि एरर कहाँ पर आना है, लेकिन उस एरर की हमें जब पता है कि यहाँ पर एरर आ जाता है तो वहाँ पर हम इस ट्राई ब्लॉक का यूज़ करेंगे ताकि एरर हमारा वहाँ पर ना आ सके। सेकेंडली हम कैच का यूज़ करेंगे। कैच में हमारे पास बेसिकली ये होगा कि कैच उस जो एरर होगा उसको उठा के थ्रो के पास ले जाएगा, और थ्रो उसके बाद उससे कोई भी जो हमारे पास मैसेज यूज़र फ्रेंडली होगा वो हमें डिस्प्ले करेगा। तो चले, जब हम इसको टैब पर करेंगे तब हमें और भी अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड IO stream using namespace std और यहाँ से int main। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे हमारे पास दो नंबर हम कोई भी यूज़र से लेंगे, n1 और n2, कोई भी दो नंबर इंटीजर टाइप के हम यूज़र से लेंगे। और आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ मतलब अगर जब हम डिवीज़न कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास हमेशा ही रहती है कि उनका जो डिवाइज़र है, जिस नंबर पर वो डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर n2 और n1 और n2 हमारे पास जो हैं दो नंबर्स हैं, n1 और n2, ये दो भी हमको यूज़र से ले रहे हैं। तो जब हमारे पास n2, तो लेट्स सपोज हमारे पास जो n2 है, n2 जो हमारे पास नंबर है वो अगर 0 यूज़र एंटर कर देता है, तो कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होता है तो सिस्टम क्रैश हो जाता है, और वो नंबर इन मतलब हमारे पास जो सिचुएशन आ जाती है, वो जो हमारे पास डिवीजन होती है, या उस नंबर का जो हमारे पास आंसर होता है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए आज हम प्रोग्राम करेंगे। तो n1 हम एक नंबर ले लेंगे और n2 हम एक नंबर ले लेंगे, और उसके बाद एक हम div डिवीजन के लिए एक ले लेंगे, क्योंकि वो भी एक इंटीजर टाइप ही होगा। नहीं, डिवीजन को हम फ्लोट टाइप में लेंगे, क्योंकि डिवीजन हमेशा फ्लोट में आती है। तो फ्लोट में हम ले लेते हैं यहाँ से div डिवीजन को ले लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर यूज़र से दो कोई भी नंबर रैंडमली एंटर करवा देते हैं। एंटर टू नंबर्स के यूज़र कोई भी दो हमारे पास नंबर एंटर करे, एंडल, और उसके बाद उसको यूज़र से लेने के लिए हम सी इन का यूज़ करेंगे। सी इन, वो हमारे पास एक n1 होगा और सेकेंडली हमारे पास वो n2 होगा। तो दो नंबर हमने यूज़र से ले लिए। लेने के बाद यहाँ पर अब हम उस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं ट्राई ब्लॉक का। तो ट्राई ब्लॉक यहाँ पर मैंने लिख लिया, और ट्राई में अब हम लिखेंगे कि अगर हमारा यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन ट्राई के अंदर लगा देंगे कि n2 अगर किसी भी सूरत में यूज़र से, जब हमें तो नहीं पता कि यूज़र क्या एंटर करेगा, लेकिन हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ अगर n2 हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है, तो तब हमारे पास क्या हो, तब वो हो जाए तो r2 जो हमारे पास है वो जो हमारे पास n2 है वो हमारे पास थ्रो हो जाए। थ्रो के स्पेलिंग THR। तो यहाँ पर ये थ्रो कर दे n2 को। ये यहाँ पर बेसिकली हमारे दो काम हो गए, एक तो हमने ट्राई ब्लॉक का यूज़ कर दिया, और ये जो हमारे पास एक्सेप्शन यानी कि जो हमारे पास एरर आने वाला है उसको भी हमने यहाँ से थ्रो कर दिया। और इसके बाद इसका एल्स पार्ट लिखते हैं कि अगर वो 0 नहीं प्रेस करता तो तब भी तो हमारे पास कुछ सिचुएशन होनी चाहिए, तब उनकी हमारे पास डिवीज़न परफॉर्म होगी। तो वो डिवीज़न हम परफॉर्म कर लेते हैं कि div को हम इक्वल कर देते हैं n1
डिवाइडेड बाय n2 के, और उसके बाद हम सी आउट कर देते हैं कि अगर वो ज़ीरो प्रेस नहीं करता तो उसका कोई भी आंसर आएगा और आंसर को हमने डिस्प्ले करना होगा। सो आंसर जो हमारे पास इक्वल आएगा, यहाँ से डिवीजन और यहाँ से एंडल, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से ट्राई का हमारे पास ब्लॉक ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हम कैच की तरफ जाते हैं। कैच में बेसिकली हमारे पास एक पैरामीटर भी होता है, इसको हम x ले लेते हैं, वो जाता है बेसिकली वो हमारे पास पैरामीटर यही होता है, और यहाँ पर जो भी हमारे पास एरर होता है वही एक पैरामीटर की फॉर्म में हमारे पास जाता है। तो यहाँ पर हमने उसको x का नाम दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर कैच ब्लॉक में हम ये कर देंगे कि हम वो मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि सी आउट कैच ब्लॉक के अंदर कि सी आउट एनी नंबर कांट बी डिविजिबल बाय ज़ीरो, कि कोई भी नंबर हमारे पास ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर होगा तो हमारे पास सिस्टम क्रैश कर जाएगा और हमारे पास एरर अकर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम सी आउट एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि एंड ऑफ प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम तकरीबन एंड हो चुका है, इसका एंड ऑफ प्रोग्राम कि कैच का बेसिकली यही है कि हमने जो भी मैसेज डिस्प्ले करना होता है वो हम कैच के अंदर करते हैं। ट्राई के अंदर हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि ट्राई कहाँ कौन सी जगह है, कौन सी वो हमारे पास एक्सेप्शन है, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर 99.9% चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के, तो 1% चांस ये भी होता है कि वहाँ पर कोई एरर अगर आ जाएगा। तो उसी 1% को कवर करने के लिए यहाँ पर जहाँ पर भी जो प्रोग्रामर उसको लगता है कि एरर अगर हो सकता है, यूज़र ये काम कर सकता है, बेसिकली हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है। तो तब हम उस एक्सेप्शन को, उस एरर को कैसे हैंडल करेंगे कि वो प्रोग्राम हमारा क्रैश ना हो, बल्कि एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज उसको डिस्प्ले हो जाए, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो चले यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं। रिटर्न ज़ीरो, अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर एरर आ रहा था, यहाँ पर हमारा यहाँ पर इसके एंड पर सेमी कॉलन नहीं था, और उसके अलावा एरर हमारा था यहाँ पर ये थ्रो का कीवर्ड जो मैंने लिखा था वो उसके स्पेलिंग गलत है, इस वजह से एरर आ रहा था। तो अब इसको रन करके देखते हैं, ये बिल्कुल ठीक तरह से रन होगा। यहाँ पर मैंने तो ज़ीरो कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर करते हैं। लेट्स सपोज मैं 20 एंटर करता हूँ और सेकंड नंबर लेट्स सपोज मैं 0 एंटर कर देता हूँ। तो वो कह रहा है कि एनी नंबर कुडंट बी डिवाइड बाय ज़ीरो, एंड ऑफ प्रोग्राम। और उसके बाद अगर इसमें मैं कोई भी नॉर्मल नंबर एंटर करता हूँ तो तब ये कैसा बिहेवियर करेगा। मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूँ और यहाँ पर लेट्स सपोज मैं 5 एंटर करता हूँ। तो यहाँ से आंसर जो है हमारे पास, क्योंकि 2 एक बहुत छोटा नंबर है और 5 बहुत बड़ा नंबर है, तो इसलिए आंसर हमारे पास या उसका रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 आया है। तो यहाँ पर अब एक और ट्राई ले लेते हैं। यहाँ पर 20 को डिवाइड अगर हम 10 से करें तब वो क्या कि जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास 2 आएगा और एंड ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा। इस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करके हम वो सिस्टम एरर्स जो हमारे पास अकर हो सकते हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा टेम्पलेट्स का, और उसके बाद ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगी।